Hello dear students, I am Dr. प्रताप नायकवाडे. वेलकम टू योर फेवरेट चैनल पीवीएन साइंस स्टडी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथी से जरूर शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हेलो डियर फ्रेंड्स, सो टुडेस टॉपिक इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ साइकस. इस वीडियो में आज हम देखेंगे साइकस के 5 सेक्शंस. उसमें सबसे पहले टीएस ऑफ नॉर्मल रूट इन यंग स्टेज, टीएस ऑफ नॉर्मल रूट इन ओल्ड स्टेज. Then we will see TS of correlate root of cycus, then TS of young stem as well as the TS of old stem of cycus. So सबसे पहले देखते हैं पहला सेक्शन जो है TS of normal root in young condition. So this is the sketch of the cycus. It is circular in outline. जब हम पूरा सेक्शन देखेंगे तो सर्कुलर होता है और यहाँ पे 3 अलग अलग रीजन्स आपको दिखाई देंगे. जो सबसे बाहर का रीजन होता है वो है इपिब्लेमा. जो मिडल रीजन होता है उसे कहते हैं कॉर्टेक्स और जो सबसे सेंटर में दिखाई देता है उसे कहते हैं स्टील. तो एक के बाद एक तीनों रीजन हमें देखने हैं. सबसे पहले देखते हैं इपिब्लेमा. इपिब्लेमा इस सबसे बाहर का लेयर होता है. इपिब्लेमा के बाहर भी क्यूटिकल हमें दिखाई देती है. दिस इपिब्लेमा इट इज कंपोज्ड ऑफ टेंजेंशियली इलोंगेटेड सेल्स और कुछ जो इपिब्लेमा के सेल्स होते हैं वो रूट हेयर्स भी प्रोड्यूस करते हैं. इपिब्लेमा के बाद जो रीजन हमें दिखाई देता है बड़ा सा रीजन, मिडल रीजन, उसे कहते हैं कॉर्टेक्स. सो दिस कॉर्टेक्स इट इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ द पैरेन्काइमा टाइप ऑफ द सेल्स. इन पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर स्टार्च भी प्रेजेंट होता है और उन्हें स्टार्च कंटेनिंग सेल्स भी कहा जाता है. 2 सेल के बीच में गैप भी होता है और उन्हें इंटरसेलुलर गैप्स ऐसे भी कहा जाता है. ये जो कॉर्टेक्स है वो मल्टी लेयर्ड है. अनेक लेयर हमें सेल्स के यहाँ पे दिखाई देते हैं. इस कॉर्टेक्स के अंदर स्पेरिफाइड और टैनिन सेल्स भी दिखाई देती है. कॉर्टेक्स का जो सबसे इनर लेयर होता है उसे कहते हैं एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस इट इज ऑल्सो सिंगल लेयर्ड. इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स. जैसे बैरल का आकार होता है वैसे ही इस एंडोडर्मिस की सेल्स का आकार होता है और 2 एंडोडर्मल सेल्स के बीच हमें यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप भी दिखाई देती है. एपिब्लेमा और कॉर्टेक्स के बाद का जो तीसरा रीजन हमें देखना है वो है स्टील. तो हम देखेंगे स्टील ऑफ नॉर्मल रूट ऑफ द साइकस. यहाँ पे स्टील एनलार्ज किया हुआ दिखाई देता है. सो दिस स्टील इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर. स्टील की सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसे कहते हैं पेरिसाइकल. पेरिसाइकल यहाँ पे 2 से 3 लेयर से बना हुआ दिखता है. पेरिसाइकल इट इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स विच आर फुल ऑफ द स्टार्च. ये जो पेरिसाइकल है वो भी स्टार्च कंटेनिंग सेल्स से बनी होती है. पेरिसाइकल के बाद हमें दिखाई देते हैं फ्लोएम और जाइलम. सो दीज आर द वस्कुलर टिश्यूज. Inside the pericycle we can see the phloem and inside the phloem we can see the xylem. और phloem के बाद हमें xylem दिखाई देता है. Phloem it mainly consists of the sieve cells as well as the phloem parenchyma. जैसे यहाँ पे जो xylem दिखाई देता है उसे कहते हैं डायआर्क. डायआर्क क्यों? क्योंकि उसे 2 आर्म यहाँ पे हम देख रहे हैं. कभी कभी इसे 4 आर्म्स भी होते हैं तब उसे टेट्रार्क कहते हैं. सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 to 4 आर्म्स. ये जो बड़े जाइलम दिखाई देते हैं उन्हें कहते हैं मेटाजाइलम और जो छोटे स्मॉलर जाइलम यहाँ पे हम देख रहे हैं उन्हें कहते हैं प्रोटोजाइलम. सो मेटाजाइलम दे आर प्रेजेंट इन द सेंटर एंड प्रोटोजाइलम दे आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरिफेरी. देन this xylem as well as the phloem they are present on the different radii and so therefore this type is known as the radial type of the arrangement. Then the xylem also consists of the xylem tracheids as well as the xylem parenchyma. ये जो xylem है वो xylem trachid और xylem parenchyma से बना हुआ होता है. Pith absent होती है. So pith is either reduced or completely absent. So this is the TS of normal root in young stage of cycus. Now we will see the TS of normal root in cycus in old condition. तो इसकी फिगर यहाँ पे आप देख रहे हो. This TS of normal root it is also similar to the TS of young root of the cycus, but the main difference it is here the older roots undergo secondary growth. पिछले सेक्शन में हमने देखा था कि सबसे बाहर वाली जो लेयर थी उसे हमने इपिब्लेमा कहा था. यहाँ पे भी इपिब्लेमा प्रेजेंट है लेकिन जैसे ही रूट ओल्ड हो जाता है इपिब्लेमा रप्चर हो जाती है और
पिछले सेक्शन में हमने देखा था कि यंग नॉर्मल रूट में रूट हेयर्स प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ पे रूट हेयर्स absent है. Then cork is present next to the epiblema and it is also multi-layered and it is produced by the cork cambium. Next to that it is the cortex. ये जो cortex है वो अनेक अलग अलग पैरेन्काइमा सेल्स से बना होता है. जैसे हमने देखा था यंग नॉर्मल रूट ऑफ द साइकस में, वैसे ही यहाँ पे पैरेन्काइमा सेल्स भी होती है और टैनिन सेल्स भी होती है. जैसे कि आपको पता है कि ये जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स की सबसे इनर लेयर को कहा जाता है एंडोडर्मिस, और ये जो स्टील प्रेजेंट है, स्टील के सबसे बाहर की लेयर को कहा जाता है पेरिसाइकल. तो एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल जैसे यंग रूट में थी वैसे यहाँ पे दिखाई देती है. सो हियर इन केस ऑफ द स्टील phloem is present, but here phloem is divided it into two types. One it is known as the primary phloem and then the secondary phloem we can see here. और जाइलम में भी हमें दिखाई देगा कि दो प्रकार के जाइलम दिखाई देते हैं. वन इट इज नोन एज द प्राइमरी जाइलम एंड अनदर वन इट इज नोन एज द सेकेंडरी जाइलम. तो ऐसे ये प्राइमरी जाइलम और एक सेकेंडरी जाइलम, ऐसे दो जाइलम हमें यहाँ पे दिखाई देता है. और इन दोनों के बीच यानी जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों के बीच कैम्बियम प्रेजेंट होता है. सबसे पहले तो कैम्बियम absent होता है. ये नॉर्मल रूट जैसे ओल्ड होता जाता है वैसे ही यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ कैम्बियम द्वारा हमें दिखाई देती है. सो हियर द जाइलम बिकम टेट्रार्क अल्टरनेटिंग विद द फ्लोएम बंडल्स. जैसे कि हम देख रहे हैं कि जाइलम और फ्लोएम इनके जो बंडल्स होते हैं वो एक के बाद एक दिखाई देते हैं. और यहाँ पे पैरेन्काइमेटस सेकेंडरी मेडुलरी रेस भी दिखाई देते हैं. सो दिस इज द एंड ऑफ द टीएस ऑफ नॉर्मल रूट ऑफ साइकस. उसके बाद हम देखेंगे साइकस का एक वेरी स्पेसिफिक रूट जो दूसरे प्लांट में ज्यादातर नहीं दिखाई देता है, वो है टीएस ऑफ कोरलाइड रूट ऑफ द साइकस. सो दिस इज द फिगर ऑफ टीएस ऑफ कोरलाइड रूट ऑफ द साइकस. इसके जो पार्ट है वो भी जैसे यंग नॉर्मल रूट में थे वैसे ही आपको दिखाई देंगे. सो दिस टीएस ऑफ द कोरलाइड रूट इट इज सिमिलर इन मेनी एस्पेक्ट टू द नॉर्मल रूट एक्सेप्ट सम differences. Here also it is divided it into three parts which are these. सबसे बाहर का जो पार्ट होता है उसे कहा जाता है पेरिडन, जो मिडल पोर्शन होता है उसे कहते हैं कॉर्टेक्स, और सबसे सेंटर में जो पार्ट आपको दिखाई देता है उसे कहा जाता है स्टील. एक के बाद हम देखेंगे तीनों रीजन्स. सबसे पहले देखेंगे पेरिडन. पेरिडन इट इज द आउटर मोस्ट लेयर और यहाँ पे भी रूट हेयर्स नहीं है कोरलाइड रूट में भी. पेरिडन के बाद जो रीजन दिखाई देता है वो होता है कॉर्टेक्स. इस कॉर्टेक रीजन के भी तीन जोन यहाँ पे आपको दिखाई देंगे. यहाँ पे आउटर कॉर्टेक्स के सेल के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और इसी कारण उसे क्लोरेनकाइमेटस सेल्स ए भी कहा जाता है और उनका मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस. उसके बाद जो मिडल लेयर आपको दिखाई देगा इट इज ऑल्सो नोन एज द अल्गल जोन, और उसके बाद जो इनर लेयर आपको दिखाई देगा it is also made up of the parenchyma type of the cells. The middle cortex it is also known as the algal zone क्योंकि इसमें blue green algae present होती है. This blue green algae as well as some of the bacteria we can see here in case of the algal zone. उसमें कुछ बैक्टीरिया जैसे कि सुडोमोनास और एजेटोबैक्टर भी दिखाई देते हैं और कुछ ब्लू ग्रीन अलगी जैसे कि एनाबेना और नोस्टॉक वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. द एसोसिएशन बिटवीन द अलगी एज वेल एज दिस साइकस इट इज नोन एज द सिम्बायोटिक टाइप ऑफ द रिलेशनशिप, बिकॉज यहाँ पे जो ब्लू ग्रीन अलगी होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं और उसके रिटर्न में उन्हें फूड और शेल्टर साइकस के द्वारा दिया जाता है. सो दिस टाइप ऑफ द फिनोमेना इट इज नोन एज द म्यूचुअलिज्म. So this is regarding the two parts, that is the periderm as well as the cortex of the TS of the coralloid root. और उसके बाद हम देखेंगे coralloid root का जो सेंटर पार्ट है जिसे हम कहते हैं स्टील. स्टील का सबसे बाहर का जो लेयर होता है उसे हम कहते हैं पेरिसाइकल. पेरिसाइकल ये भी 3 या 4 लेयर से बना हुआ होता है. उसके बाद आपको वस्कुलर बंडल्स दिखाई देता है. Here xylem is present like a triangle. जैसे ट्रायंगल का शेप होता है वैसे आपको यहाँ पे xylem दिखाई देता है और इस xylem के बीच बीच में आपको phloem दिखाई देगा. This xylem it is also having two types. One it is the bigger xylem, it is known as the metaxylem. Metaxylem is present in the center. और जो छोटे xylem होते हैं उन्हें कहते हैं प्रोटोजाइलम. ये जो प्रोटोजाइलम है वो आर्म के एंड में आपको दिखाई देंगे. यहाँ पे पिथ absent होता है. So this is all about the TS of coralloid root of the cycas. इसके बाद हम देखेंगे TS of young stem of the cycas. TS of young stem of
साइकस का स्केच आप यहाँ पे देख सकते हो। सो इट इज इरेगुलर इन आउटलाइन। यहाँ पे बहुत सारे लीफ बेसेस आपको दिखाई देते हैं और इसी के कारण वो इरेगुलर शेप का दिखाई देता है। इट इज डिवाइडेड इट इनटू 3 पार्ट्स विच आर दिस। द आउटर वन इट इज epidermis, the middle part it is cortex, and the inner part it is known as the stele. Epidermis it is the outermost layer and it is composed of compactly arranged thick walled cells. बहुत बार epidermis irregular होती है और क्लियरली दिखाई भी नहीं देती है क्योंकि उसके बाहर लिप बेसेस होते हैं और वुडी स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं। epidermis के बाद का जो रीजन होता है वो होता है कॉर्टेक्स का रीजन। दिस कॉर्टेक्स रीजन it also consists of several layers of the thin-walled parenchymatous cells. We can also see some of the girdling lip traces present here in case of the cortex. यहाँ पे कुछ म्यूसिलेजिनस डक्ट जैसे यहाँ ऐसे कुछ म्यूसिलेजिनस डक्ट भी आपको प्रेजेंट दिखाई देते हैं। Each mucilaginous duct remains bounded by many epithelial cells or the secretory cells. So this is all about the epidermis as well as the cortex of the young stem of the cycas. उसके बाद हम देखेंगे the central part that is the stele. स्टील के अंदर बहुत सारे वस्कुलर बंडल रिंग की तरह अरेंज किए हुए होते हैं। कॉर्टेक्स का सबसे इनर मोस्ट लेयर को कहा जाता है एंडोडर्मिस और उसके बाद जो रीजन चालू होता है वो है स्टील। So this is stele of TS of young stem of the cycas. The outermost layer of the stele it is pericycle and which is not very distinct. यहाँ पे अलग अलग वस्कुलर बंडल्स अरेंज किए होते हैं एक रिंग में। सेंटर में पीट प्रेजेंट होता है। दिस टाइप ऑफ द स्टील इट इज नोन एज द इक्टोफ्लोइक टाइप ऑफ द साइफेनोस्टील। Each vascular bundle present here it is known as the conjoint collateral open vascular bundle with endark type of the xylem. Xylem यहाँ पे इनर साइड में प्रेजेंट होता है और फ्लोएम बाहरी साइड में होता है और इन बिटवीन xylem एंड फ्लोएम कैम्बियम इज प्रेजेंट। xylem के मुख्यतः 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है xylem ट्रकीड और दूसरा होता है xylem पैरेन्काइमा। वेसल्स यहाँ पे अब्सेंट होता है। फ्लोएम में भी 2 प्रकार के कंपोनेंट दिखते हैं, एक होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा और दूसरा होता है सीव ट्यूब्स। यहाँ पे भी कंपेनियन सेल्स अब्सेंट होती है और उसके सेंटर में पीथ प्रेजेंट होता है और पीथ में भी मेनी म्यूसिलेजिनस डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द टीएस ऑफ यंग स्टेम ऑफ द साइकस। उसके बाद हम देखेंगे टीएस ऑफ ओल्ड स्टेम ऑफ द साइकस। सो दीज आर द स्केचेस ऑफ द टीएस ऑफ ओल्ड स्टेम ऑफ द साइकस। ये इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आप देख रहे हो और उसका जो मिडल रीजन है उसका पार्ट मैग्नीफाई करके यहाँ पे आप देख सकते हो। ये जो ओल्ड स्टेम होता है साइकस का वो यंग स्टेम की तरह ही होता है, एक्सेप्ट यहाँ पे कुछ फीचर्स अलग होते हैं और यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ भी दिखाई देती है। द सेकेंडरी ग्रोथ इज सीन इन केस ऑफ द ओल्ड स्टेम ऑफ द साइकस। बाहरी लेयर होता है उसे कहते हैं पेरिडर्म, जो मिडल रीजन होता है उसे कहते हैं कॉर्टेक्स और सबसे सेंटर का जो रीजन होता है उसे कहते हैं स्टील। सो द पेरिडर्म इट इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इट इज फॉर्म्ड आफ्टर रप्चरिंग ऑफ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस रप्चर हो जाने के बाद उसका कन्वर्शन होता है पेरिडर्म में। उसके बाद का जो रीजन होता है वो है कॉर्टेक्स। दिस कॉर्टेक्स इट इज नेक्स्ट टू पेरिडर्म एंड इट इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ द पैरेन्काइमा। कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा से बना हुआ होता है। कॉर्टेक्स के अंदर आपको कुछ लिप ट्रेसेस भी दिखाई देगी और कुछ म्यूसिलेजिनस डक्ट भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। उसके बाद आपको दिखेगा स्टील और स्टील के अंदर अलग अलग वस्कुलर बंडल्स भी रिंग में मौजूद दिखाई देते हैं। सो दिस इज फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग, थर्ड रिंग, ऐसे अलग अलग वस्कुलर बंडल्स अरेंज किए होते हैं। मेडुलरी रेज भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। सो दिस इज द कैम्बियम, यहाँ पे कैम्बियम है, ये सेकंड रिंग ऑफ जाइलम है, ये फ्लोएम और ये है फर्स्ट रिंग ऑफ जाइलम। सो मेनी वस्कुलर रिंग्स दे आर प्रेजेंट हियर एंड द नंबर ऑफ वस्कुलर रिंग्स दे वेरीज बिटवीन 2 to 14 depending on species and such type of the condition it is known as the polyzylic condition। जो कैम्बियम यहाँ पे प्रेजेंट होता है उसे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी कहा जाता है। The pith it is present in the center and it is large as well as well developed। So with this we have completed the internal structure of cycas। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपने अभी तक पीवीएन साइंस स्टडी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
अभी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टीएस ऑफ रेटिस और टीएस ऑफ लीफ ऑफ साइकस। थैंक यू।